हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी वर्कबुक को फिल कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 80 की। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपन इस वीडियो के अंदर 3 वर्कशीट को एक साथ करेंगे, 80, 81 और 82 को। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। कॉम्पिटेंसी यूजेज मार्कर्स ऑफ प्लूरल अप्रोप्रिएटली। आपको क्या करना है, यानी प्लूरल बनाने हैं। राइट द करेक्ट वर्ड नेक्स्ट टू द पिक्चर, वन इज डन फॉर यू। यानी एक पिक्चर आपको बना के दी हुई है, जैसे वन का मतलब होता है एक, मैनी का मतलब एक से ज़्यादा। जैसे ये नल है टैप, तो यहाँ पे लिखा टैप। यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं 1 2, तो यहाँ पे लिख दिया टैप्स। यानी क्या, इसका क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। इसी तरीके से आपको करना है। जैसे ये पिक्चर दिखाई दे रही है डॉग, अपन ने लिखा डॉग, यहाँ एक से ज़्यादा यानी 2 है तो यहाँ लिख दिया डॉग्स। फिर फैन है तो यहाँ लिखा फैन, ये 2 है तो फैंस। ये गर्ल है तो गर्ल लिखा, 2 है तो गर्ल्स। नेक्स्ट है, यानी क्रो दिखाया गया है तो यहाँ लिखा क्रो, यहाँ क्रॉज। टेबल है, एक है तो टेबल हो गया टेबल्स, यानी एक से ज़्यादा है। बल्ब एक है तो बल्ब्स हो गया। नेक्स्ट है, डोल दिखाई गई है तो यहाँ लिखा डोल, अगर एक से ज़्यादा है तो डोल्स। तो इस तरीके से क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 81। 81 में लिखा है कि कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइज वर्ड्स। आपको वर्ड्स को पहचानना है। डिटेल्स फ्रॉम द शॉर्ट टेक्स्ट या पैराग्राफ, यानी इस पैराग्राफ में दे रखा है, आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है, पहले लिखा गया रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो। व्हाट इज़ इन माई बैग। क्या इस बैग में ये चीज़ें होती हैं, जैसे पेन है, इरेजर है, बुक है, पेंसिल है, स्केल है, बोतल है। यानी ये बताया गया कि ये जो चीज़ें हैं वो क्या होती है, यानी इस बैग के अंदर होती है। अब कुछ नीचे क्वेश्चन है, जैसे नेम ऑफ एनी 4 थिंग्स दैट यू हैव इन योर बैग। यानी आपको उन 4 वस्तुओं के नाम लिखते हैं जो आप अपनी बैग में रखते हैं। जैसे नोटबुक हो गया, बुक्स हो गई, शॉर्पनर हो गया, पेन हो गया। 4 चीज़ें लिखनी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है अपनी बैग के अंदर। तो इस तरीके से आपको 4 लिखना है। नेक्स्ट है राइट द जम्बल्ड वर्ड्स करेक्टली। यानी जम्बल लेटर्स लिखे गए, आपको क्या लिखना है, करेक्ट लिखना है। जैसे स्पेलिंग बुक की है तो BOOK बुक, ये बोतल की है BOTTLE बोतल। फिर स्केल की है SCALE स्केल, ये पेंसिल की है तो यहाँ पेंसिल लिखना है। यानी ये जम्बल्ड लेटर्स में है। यहाँ पे जैसे NEP लिखा गया है तो ये स्पेलिंग पेन की है, तो PEN पेन। नेक्स्ट है वर्कशीट नंबर 82। कॉम्पिटेंसी राइट फ्यू वर्ड्स इन रिस्पॉन्स टू राइम्स। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं इस राइम्स के अंदर, उसको अच्छे से पढ़ना है। जैसे रिसाइट द एक्सटेंट राइम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको इसको रिसाइट करना, अच्छे से पढ़ना है और अपने टीचर की सहायता से कुछ आंसर्स देने हैं। जैसे ओ मून कम कम कम, जंप विद मी। वो कहता है ओ मून कम कम कम, जंप विद मी। यानी चंद्रमा को कह रहा है आओ आओ आओ, यानी मेरे साथ क्या करो, जंप करो। नेक्स्ट है एंड टर्न अराउंड, और टर्न अराउंड ओ मून कम कम कम, डांस विद मी एंड टर्न अराउंड। अब क्या कह रहा है, चंद्रमा को कह रहा है कम कम कम, यानी आओ आओ आओ, डांस विद मी, यानी मेरे साथ क्या करो, डांस करो, मेरे साथ डांस करो। एंड टर्न अराउंड, और यानी क्या करो, टर्न करो, यानी घूमो। इस तरीके से ये मतलब एक पोइम थी। अब है राइट द एक्शन वर्ड ऑफ ईच पिक्चर इन द बॉक्स। अब आपको एक्शन वर्ड्स लिखने हैं, जैसे पिक्चर के अकॉर्डिंग। जैसे ये जो लड़की है ये क्या करती हुई दिखाई दे रही है, एक्शन करती हुई दिखाई दे रही है डांसिंग का, तो डांसिंग हो गया। ये लड़का यहाँ पे जंप करता हुआ दिखाई दे रहा है, जंपिंग। ये गाती हुई दिखाई दे रही है, सिंगिंग। ये यहाँ पे क्लैप करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्लैपिंग। ये वॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वॉकिंग। ये खाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ईटिंग। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो यानी एक्शन वर्ड्स हैं। तो इस तरीके से आपको इनको कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।